यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। धो दिए जाते हैं, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। When a person is baptized and buried in the watery grave, we must know that his or her sins are forgiven. उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। And in other words we can say that your sins are washed away when you are baptized in the watery grave. Because we need to know that God's grace is there. परमेश्वर का अनुग्रह विद्यमान है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह किया है। हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। आप सब पर परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें। Shall we continue to say कि हम पाप करते रहें? नहीं, ये अनुग्रह होता रहे नहीं। जब हम बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब भी कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो वो पापी नहीं होता, वो इनोसेंट होता है। When a child is born into this world, is born an innocent baby, has no sins. But lots of my friends all over the world teach that the child is born as a sinner. पूरी दुनिया भर में ये सिखाया जाता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है वो पाप के रूप में जन्म लेता है। बाइबल ऐसी शिक्षा नहीं देती। जब आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था या होता है तो आपका बच्चा निष्पाप है, उसने पाप नहीं किया। बहुत से लोग ये सिखाते हैं कि एक बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए क्योंकि वो पापी है। ये शिक्षा गलत है। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो वो निष्पाप होता है, वो सिनलेस है। A baby is sinless क्योंकि उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता। देखिए आप, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि कई पादरियों को भी इसका जवाब देना नहीं आता। तो क्या जवाब दें? आपको पता होना चाहिए कि वो कहते हैं कि एक बच्चे ने पाप के संसार में जन्म लिया है इसलिए वो पापी है। लेकिन एक डॉक्ट्रिन है और वो डॉक्ट्रिन ये है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैल्विन। कैल्विन जो है उन्होंने शिक्षा ये दी थी। कैल्विन, a religious leader, gave a doctrine, and the doctrine is that the child is born into the world as a sinner. एक बच्चा उन्होंने सिखाया पाप के साथ जन्म लेता है, लेकिन बाइबल हमें शिक्षा देती है
एक बच्चा जो है वो पाप से जन्म नहीं लेता। जब वो बड़ा होता है, जब उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, जब एक बच्चा जानता है कि मैंने चोरी की है, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब वो समझदार होता है, जब वो अच्छे बुरे का ज्ञान समझने लगता है, तब वो पापी बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं as a child grows, as he grows, he understands and he knows that what is right, what is wrong. And when he reaches the age of accountability, then he understands that what is right, what is wrong. And the Bible tells us, Bible says, awake who is sleeping. So don't sleep. Open your eyes. Open your eyes. Don't sleep. सोना नहीं, सोने वाले जाग। बाइबल में लिखा है सोने वाले जाग। तो हम देखते हैं the Bible says for all have sinned and have come short of the glory of God. सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ठीक है? और बाइबल में आप एक आयत और पढ़ते हैं, रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि उसने मनुष्य को ऐसे ही असहाय नहीं छोड़ दिया। उसने मनुष्य का उद्धार करना चाहा और उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो उनका उद्धार अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा करे। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य इस संसार में ये था कि वो अपनी जान, अपने प्राणों को तमाम संसार के लिए, पापों की छुड़ौती के लिए दे। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल कहती है रोमियो 16:16, मरकुस 16:16, Mark 16:16, he that believes and is baptized have come short, will be saved, and he who does not believe will be condemned. सो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार किसका होगा? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। लेकिन एक और गलत शिक्षा दी जाती है आज पूरे संसार में और पूरे बालकों में और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरी दिल्ली में और पूरे अमेरिका में कि केवल विश्वास कर लो आपका उद्धार हो जाएगा। तमाम शिक्षा दी जाती है तमाम संसार में। Just believe on Jesus and you will be saved. This is a very, very common teaching which people give all over the world. So, बाइबल हमें सिखाती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। We remember a verse now which says in Acts 2:38 that Peter on the day of Pentecost told his audience, अपने लोगों को उसने बताया कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने तुमने पाप किए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो उद्धार पाने के लिए हमें मन फिराना और बपतिस्मा लेना आवश्यक है। Another verse which is coming into my mind now, which says in Galatians chapter 3 verse 27, क्या लिखा है वहां पर? What it says? कि तुम जितनों ने, पौलुस कहता है, बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या किया? मसीह को पहन लिया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो मसीह को पहन लेता है। यदि आपने अभी तक
बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपने मसीह को पहना नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी स्त्री ने, जिस भी लड़के ने, जिस भी आदमी ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उसने मसीह को पहना नहीं है। आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि मसीह को पहनना सिर्फ बपतिस्मे के द्वारा होता है। जब कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा ले लेगा, पानी की कब्र में जाएगा, तो वो मसीह को पहन ले। ठीक है, ये बड़ी सिंपल आयत है, बड़ी सीधी सी बात है कि all those who are baptized have put on Christ. उन्होंने मसीह को पहन लिया है। They have put on Christ, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। दूसरी बात ये हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है, as I was saying, in Romans chapter 6, रोमन चैप्टर 6 में, रोमियो 6 में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? अब जो लोग बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कई बच्चे हैं जो यहाँ बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़ी सीरियस बात है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो बपतिस्मा लेंगे। सिस्टर फ्लोरिना की लड़की है, वो भी अब काफ़ी बढ़ रही है और समझदार है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी बपतिस्मा लेगी। और शिल्पी बहुत जल्दी बपतिस्मा लेगी। क्यों? क्योंकि वो समझ गई है कि बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है, और जब तक मैं बपतिस्मा नहीं लूँगी मैं मसीह को नहीं पहन सकता। मसीह को आप अपने माँ बाप के जरिए नहीं पहनते कि मेरी माँ क्रिश्चियन है या मेरा पिता क्रिश्चियन है तो मैं भी क्रिश्चियन बन गई। नहीं, आपको मसीह को पहनना पड़ेगा, और जब तक आप मसीह को पहनेंगे नहीं, आप एक मसीह नहीं बनेंगे। तो ये कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि एक दिन ये मसीह को पहनेंगे बपतिस्मे के द्वारा। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होती है आपके जीवन में, एक बहुत अच्छी बात घटती है कि आपके सारे पिछले पाप, चाहे आपने कुछ भी किया हो, वो सब भूल जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है।